ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटकर अंदर की ओर चलते, बुरकटी के मध्य में आत्मा विराजमान हो, चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हो, और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, परम पिता परमात्मा अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते कि हमें संगम युग पर आकर अपना अपनाया, हमें अज्ञानता की नींद से जगाया। अलबेलेपन रस्या बहानेबाजी से बाबा हमें का व्रत रखना सिखलाते, सच्चा सच्चा जागरण सिखलाते। और जब बाप का जन्म हुआ, हमारा जन्म भी साथ में हुआ। शिवरात्रि मनाते तो हम भी अपना जन्मदिन मनाते। दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को सुनाते। कोई भी प्लानिंग है, बात है, बाबा के साथ शेयर करते हैं और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और आते हैं नीचे और ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। विश्व की सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया मैं आत्मा बुरीकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाए, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। जब वो परम पिता परमात्मा कलयुगी अंधियारी रात में अवतरित होता है तो उसको कहते हैं शिवरात्रि और शिव जयंती। तो बाबा आज आप बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले अति सिकीलते परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा कहते आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना, बच्चों के साथ साथ करना है। ये लौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हैं। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है। जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में।
हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते। साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मना रहे, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाबा बच्चों के उमंग उत्साह से ही दिल में वाह 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 बाबा वाह बर्थडे का गीत गा रहे। बाबा कहते अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे। बाबा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाइयां देते। बाबा कहते वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। बाबा कहते नाम भी इसका शिवरात्रि रखा है। बाबा कहते मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते। वह व्रत खाने पीने का रखते, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता। और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो। हम वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। बाबा कहते कि जहाँ पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? तो हम हमारा आत्माओं का पवित्र ब्राह्मण जन्म प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। बाबा कहते तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो टेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और जो भी साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो चार हैं उन्हें भल साथी बनाओ? बाबा कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्या को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्या के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रो रिहान में कहते हैं, रो रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुखिया तो अच्छा है ना। बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते। और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब आता है ना, तो दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है तो कमजोरी का दरवाजा खोलना, आह्वान करना। बाबा कहते तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने दिया है बर्थडे का, पवित्र भव योगी भव। बाबा कहते इस वरदान को नहीं भूलो। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पांचों का दिया। तो बाबा कहते शिवरात्रि मनाने आए हो तो बर्थडे की सौगात लाए हो। तो बाबा कहते कि बाबा को क्या सौगात देंगे? यही सौगात देंगे कि जो पुरानापन है बाबा पर कुर्बान करते हैं, बाबा को देते और खुद बाबा की श्रीमत अनुसार चलते, शुद्ध पवित्र पावन जीवन जीते और एक बाबा को याद करते, अपने फरिश्ता ड्रेस को पहनते, उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे,
बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है। बाबा के हाथ से अनंत ज्ञान गुण शक्तियां हमारे कण कण में भर रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से कहते कि मेरे आशाओं के दीपक, बाप दादा की शुभ आशा है। बाबा अपनी आशा बताते कि बाबा कहते कि जैसे भक्त लोग जागरण करते हैं, सोते नहीं, तो आप हमारा जागरण है कि अज्ञानता की नींद से जागना। बाबा कहते घड़ी घड़ी सो जाते हो, अलबेलापन, अलस्या और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते। तो आज बाप दादा इन तीन बातों का हर समय जागरण देखने चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते। बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है। पापा कहते ये के कह देते ये भी तो करता है। मेजोरिटी क्रोध से बचने के लिए वह किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने ये किया ना, ये हुआ ना इसलिए हुआ। पापा कहते दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते। बाबा कहते आजकल क्रोध का बच्चा रोब, रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे, जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही चार का भी संकल्प करेंगे। ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये तीन बातें जो चार को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्या, आधा कल्प पूज्या, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। बाबा कहते वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है, तो क्या हिम्मत है। बाबा कहते अटेंशन रखना, कि पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं, करना ही है। हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते क्या समझते हो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रोई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते, बाप दादा भी खुश हो जाते। बाबा कहते जिस समय संकल्प करते हो, लेकिन है क्या, थोड़ा हल्का हो जाता। बाबा कहते समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता। बाबा कहते सभी चाहते हैं कि नंबर वन में आए, तो अभ्यास भी बहुत काल का चाहिए, बहुत काल का अभ्यास होगा तभी पेपर में पास होंगे। बाबा कहते संकल्प में दृढ़ता हो, दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बात नोट की, अपनी हिम्मत नहीं होती तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या। बाबा कहते लेकिन जब कोई अगर गलती करता है, तो उस समय वो महारथी थोड़ी है, जो कमजोर हो वो महारथी नहीं। बाबा कहते दूसरे को देखना सहज होता, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे, वह हाथ उठाओ, दृढ़ या चालू,
चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता। बाबा कहते आप सबने दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। तो बाबा कहते पहले बैठे हो पहले ही रहना। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबके मन शांत, पॉजिटिव, पावरफुल हैं और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने पापा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और बाबा का बनकर हमने कितना सुख घनेरा पाया है। जो सोचा ना था, मन ना चित कि परमात्मा हमें मिलेगा। और मिलेगा भी तो ऐसे साधारण होकर संबंध से, और हमें पढ़ाई पढ़ाएगा। हम कहते बाबा आपने तो हमें जम, जमीन से उठाकर आसमान पर ले आए कि इतना सुंदर बनाया, इतने सुंदर अविनाशी खजाने देते, इतना सुंदर हम आत्माओं का श्रृंगार करते हो, कितने ऊंचे सम्मानों में हमें स्थित कर देते। ऐसे मीठे पापा का तो कोटि कोटि बार शुक्रिया करते। पापा कहते बाबा को भी बच्चों की बहुत खुशी है कि आप एक नहीं, आपके पीछे आपकी राजधानी है, आपकी रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा। फिर द्वापर से आपके भक्त सतो रजो तमो गुणी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वे आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते। तो बाबा कहते अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरों की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती।
ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बाबा कहते ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ। बाबा कहते बहानेबाजी को खत्म करो, इसमें दोनों हाथ उठाओ। बाबा कहते और परिवर्तन की ताली बजाओ। और बाबा कहते कि हर एक मिनट में दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तक तनशीन बनना है, विश्व के दिल तक तनशीन बनना है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर। सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा ने अपने सारे खजाने हमें दे दिए। हम सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। हमारी संसार की कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं हैं। बाबा कहते बच्चे अब हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार सबद तब जाएंगे। और बाबा कहते कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म करना है, कर्म ना कर्म का प्रभाव, ना कर्म के फल का प्रभाव। हर कर्म के हम निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त बन कर के कर्म करते, कर्म पूरा हुआ बाबा को सौंप देते। बाप जाने, बाप का काम जाने। किसी बात में किसी से हमें कोई इच्छा नहीं। जो आत्मा को चाहिए था बाबा ने दे दिया। और जो बाबा की प्राप्तियां हैं वो सदा सदा हमारे साथ रहने वाली हैं। कोई लूट नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। जब आपने खुदा ने खुद आकर हमें अपना बना लिया तो हमें क्या इच्छा रखनी। और बाबा कहते अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। बाबा कहते इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, खुशियों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखे एक एक आत्मा पर ये दिव्य प्रकाश बरस रहा है और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, तन से, धन से,
संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट या इंसिडेंट के कारण सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, और विश्व के सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं, और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है, हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, जिससे ही सारा खेल बिगड़ा, देह के चक्रों में फंस गए, मिट्टी में फंसते गए, देह विमान की दलदल में फंस गए, तभी आत्मा विकारी हुई, भिखारी बनी और रोगी बनी। अब हमें इन सब दुखों से मुक्त कराने हमारा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है, आकर हमें हमारी पहचान देता, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, और हमें पढ़ाई पढ़ाता है। पढ़ाई ऐसी पढ़ाता कि हमें अपने संस्कारों पर, अपनी सोच पर काम करना सिखलाता, हर को श्रेष्ठ बनाने की विधियां, फॉर्मूले बताता है। जब तक हम संस्कारों को, सोच को नहीं बदलेंगे, सतयुग की दुनिया आ नहीं सकती। पहले सतयुग हमारे अंदर स्थापन होगा, फिर बाहर आएगा। हर बात की विधि है, डिटेल है, और बाबा एक्यूरेट हर बात की समझ देते हैं। तो सबको निमंत्रण है, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख, शांति, शक्तियों का, खुशियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, सर्व खजानों से भरपूर करने आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, हमें आलस्य अलबेलेपन से मुक्त करा के जाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ, बाप की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलेपन का, हद की इच्छाओं का, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, बहानेबाजी, अलस्य, अलबेलीपन से मुक्त, तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं।
हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।